गुड मॉर्निंग एवरीवन। परफेक्ट इंग्लिश के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने प्रोनाउन सीरीज को स्टार्ट कर रखा है और प्रोनाउन की हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी कंप्लीट की थी, कुछ हमने उसके एग्जांपल्स देख लिए थे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उसी सीक्वेंस के अंदर टाइप्स को पढ़ने के लिए शुरू करने वाले हैं अपने वीडियो को। और टाइप्स के वीडियोस के अंदर हम लोग सबसे पहले, या जो भी वीडियोस आए हुए हैं देख लीजिएगा कौन कौन से टाइप्स हो चुके हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग जिस टाइप की बात करने वाले हैं प्रोनाउन के, उस प्रोनाउन के टाइप का नाम हमारे पास में होता है कौन सा टाइप, हम उसको बोलेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रोनाउन के कौन से टाइप की बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो प्रोनाउन का मतलब तो आप सब लोगों को मालूम चल गया ना कि नाउन का जो रिप्लेसमेंट होता है या नाउन का जो प्रो वर्जन होता है, जहां पर नाउन नहीं काम में आएगी वहां पर क्या काम आ जाएगा, प्रोनाउन काम में आ जाएगा, है ना। एक बात याद रखिएगा, प्रोनाउन जब आएगा तो नाउन नहीं आएगी और नाउन आएगा तो प्रोनाउन नहीं आएगा, ये हमेशा याद रखिएगा साथ में अपने माइंड सेट में, ठीक है ना। क्योंकि नाउन का रिप्लेसमेंट होता है प्रोनाउन, नाउन के साथ में नहीं आता है प्रोनाउन। तो ये तो हमने बात कर ली प्रोनाउन की, लेकिन प्रोनाउन से पहले एक वर्ड हमारे पास में है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है मालूम है क्या? देखो डेमोन्स्ट्रेटिव जो वर्ड निकल के आया है वो निकल के आया है डेमोन्स्ट्रेशन से। किससे निकल के आया है? डेमोन्स्ट्रेशन से। और डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? टू पॉइंट समथिंग। ये मतलब किसका होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव या डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है टू पॉइंट समथिंग, किसी की ओर पॉइंट आउट करना, किसी भी वर्ड को, किसी भी पॉइंट को, किसी भी थिंग को, किसी भी स्टफ को क्या करते हैं, अगर हम लोग पॉइंट आउट कर देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन करना बोलते हैं, ठीक है ना। डेमोन्स्ट्रेशन का एक मतलब और होता है कोई काम करके दिखाना, है ना। लेकिन फिलहाल याद रखिएगा डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता? टू पॉइंट समथिंग। क्या होता है? टू पॉइंट समथिंग, किसी की ओर कुछ पॉइंट आउट करना, ठीक है ना। और वहां से क्या निकल के आया? डेमोन्स्ट्रेटिव निकल के आया, ठीक है ना। अब याद रखिएगा प्रोनाउन के अंदर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमें चार क्या पढ़ने हैं, इसके एग्जांपल्स पढ़ने हैं, या हम कह सकते हैं कि 4 पॉइंट को पढ़ना है हमें। वो 4 पॉइंट कौन कौन से हैं सबको मालूम है। सबसे पहला पॉइंट तो है दिस, सेकेंड पॉइंट हमारे पास दैट, तीसरा है हमारे पास में दीज, और फोर्थ हमारे पास में आता है दोज। ठीक है, आप चाहो तो हिंदी अर्थ लिख सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्किप कर सकते हो। यह, वह, ठीक है, ये और वे, ठीक है, ये क्या होते हैं? इनके हिंदी अर्थ होते हैं, है ना। दिस, दैट, दीज, दोज। अब सबसे पहले इनका काम समझ लेते हैं कि सर ये क्या क्या काम करते हैं, उसके बाद में इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर चलना शुरू करेंगे। ठीक है, मैं कुछ बातें बताऊंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझते हुए चलेंगे, ठीक है ना। दिस का यूज कब करेंगे? बेसिक सीधी सी बात है, दिस क्या है? एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना, तो किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए करेंगे, किसी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए करेंगे, ये नहीं करेंगे दिस का यूज, इन चारों का यूज पॉइंट आउट करने के लिए करेंगे। तो दिस का यूज सबसे पहले करते हैं हम किसके लिए? जब कोई भी नाउन अपने पास में क्या होती है? सिंगुलर होती है। क्या होती है? सिंगुलर होती है। और अगर तो वो क्या है? हमारे पास में है, अगर क्या है वो हमारे पास में है, तो हम किसका यूज कर लेंगे? दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज कर लेंगे। अभी एग्जांपल्स करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। दैट का यूज हम कब करेंगे? दैट का यूज भी हम करेंगे जब हमारे पास में हम जिस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं वो कैसी है नंबर के अंदर। अगर सिंगुलर है तो हम दैट प्रोनाउन का यूज करेंगे, लेकिन याद रखिएगा यहां पर एक डिफरेंस आ जाएगा कि अगर वो स्टफ या अगर वो थिंग हमसे क्या है? दूर है, और हम दूर से क्या कर रहे हैं? उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, और अगर वो क्या है? सिंगुलर है, तो क्या आएगा? दैट आएगा, ठीक है। अगर हम बात करें दीज की, तो याद रखना दीज जो होता है ना, नंबर में क्या होता है? प्लूरल के लिए आता है। जब कोई स्टफ क्या है या कोई थिंग्स क्या है? प्लूरल हो, और लेकिन कैसे हो? तो वो पास में हो। कैसे हो? पास में हो। तो उसके लिए हम किसका यूज कर लेंगे? किसका यूज कर लेंगे? दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज कर लेंगे। अगर दोज का यूज करना है तो कैसे करेंगे? दोज का यूज भी करेंगे हम प्लूरल के सेंस में। किस सेंस में यूज करेंगे? प्लूरल के सेंस में यूज करेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये हमसे क्या होगा? दूर होगा। क्या होगा? दूर होगा, पॉइंट आउट करने के लिए। बताओ इतनी बात समझ में आ गई क्या? है ना, ये तो सारी बातें नॉर्मल सी बातें कही है मैंने, आपको कोई अलग से बात नहीं बताई है, ठीक है। आगे देखते हैं फटाफट से, कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा अब मैं एग्जाम्पल देना शुरू कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं दिस मार्कर इज, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, दिस मार्कर इज माइन, ठीक है। मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, दीज कार्स आर वेरी कॉस्टली, ठीक है। मैंने तीसरा एग्जांपल लिया कि दिस इज माई मार्कर, ठीक है, दिस इज माई मार्कर। मैं फोर्थ एग्जांपल ले रहा हूं, दीज आर वेरी कॉस्टली कार्स,
ठीक है, 4 एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिखे हैं, फटाफट से मुझे बता दो कौन सा एग्जांपल सही है, कौन सा एग्जांपल गलत है। चेक करो फटाफट से। अभी हमने पढ़ा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को आपके लिए कि टू पॉइंट आउट समथिंग, किसी चीज की ओर पॉइंट आउट करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज करेंगे। फटाफट से बता दो मुझे इन चारों में से क्या चारों सही है, क्या चारों गलत है, क्या 2 सही है 2 गलत है, 1 सही है 3 गलत है, 3 सही है 1 गलत है, जो भी है बताओ फटाफट से। देखो जब हम क्या करते हैं, याद रखिएगा मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोनाउन के अंदर हम लोग जो है नाउन को यूज नहीं करते हैं, वो नाउन का रिप्लेसमेंट बन के आता है। इसका मतलब मैंने एक बात और बताई थी आपको शुरू के अंदर कि अगर नाउन आएगा तो प्रोनाउन नहीं आएगा, नाउन आएगा तो प्रोनाउन नहीं आएगा। यहां पर देखो फटाफट से, ये मार्कर क्या है मेरे पास में, नाउन है या नहीं है भाई, ये तो क्या है मेरे पास में वर्ब है, ये तो क्या है वर्ब है, और ये क्या है, चलो मान लिया ये आपके लिए एक प्रोनाउन है, क्या है प्रोनाउन है, लेकिन ये तो क्या है नाउन है ना, ये तो क्या है नाउन है, और नाउन के पास में अगर हम देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये प्रोनाउन लिखा हुआ है। तो एक ही सेंटेंस में एक नाउन के लिए प्रोनाउन भी आ गया और वो नाउन भी आ गई, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता है। इस चीज को हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, ये चीज गलत है, ये सेंटेंस गलत है। आप कहोगे सर सेंटेंस गलत कैसे, सेंटेंस तो हमने देखा है सही है, सेंटेंस तो सही होता है, लेकिन ये इसकी आप जो टर्मिनोलॉजी बता रहे हो कि सर जो है प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन नहीं है, यहां पर ये प्रोनाउन नहीं है, ये प्रोनाउन की जगह क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्या है ये, एडजेक्टिव है। नाउन के पहले आता है जो वर्ड मीनिंग और जो नाउन को क्या करता है, क्वालिफाई कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये दिस क्या है, इस सिनेरियो के अंदर आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, इधर चेक करो, दीज कार्स, अगेन सर यहां पर क्या आ गया, कार आ गई नाउन, और इसके साथ में क्या बिठा दिया आपने, प्रोनाउन को बिठा दिया। तो क्या ये सही है, क्या नहीं सर, ये तो गलत पोजीशन है ना। क्यों, क्योंकि सर अगर प्रोनाउन आएगा तो नाउन नहीं आएगा साथ में, और नाउन आएगा तो प्रोनाउन नहीं आएगा। यहां पर नाउन है तो यहां पर फिर ये प्रोनाउन नहीं बन सकता है, तो ये क्या बनेगा, अगेन ये बन जाएगा आपका एडजेक्टिव। बताओ बात समझ में आ गई। अब नीचे आओ, दिस इज माई मार्कर, ये मेरा सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये मेरे पास में क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, और ये क्या है मेरे पास, मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, आ गई बात समझ में। ये एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब है, दोनों के दोनों क्या है, एडवर्ब है ना। आगे पढ़ेंगे, एडजेक्टिव आएगा तब पढ़ेंगे, एडवर्ब आएगा तब पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा सारा का सारा फोकस कहाँ रहेगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को समझने पर रहेगा। तो हम आगे की बातों को नहीं करेंगे, एक बार के लिए है ना, दरकिनार करेंगे। अब देखो आपने कहा सर ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये भी क्या है, सब्जेक्ट है। हाँ बिल्कुल सब्जेक्ट है। दिस इज माई मार्कर, ये जो दिस है ना, अब किसको डिनोट कर रहा है, मार्कर को डिनोट कर रहा है। किसको कर रहा है, मार्कर को। ये पॉइंट आउट कर रहा है कि दिस इज माई मार्कर, दिस इज माई मार्कर। और दीज आर वेरी कॉस्टली कार, की ये जो कार्स है कैसी हैं, बहुत कॉस्टली कार है। तो याद रखिएगा यहां पर दिस दैट दीज दोज के अंदर, दिस दैट दीज दोज के अंदर क्या होता है, एक पॉइंट होता है कि जहां पर आप क्या करेंगे, नाउन को साथ में नहीं लेके आएंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब फटाफट से एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं और उसके बाद में इस छोटे से इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। क्यों, क्योंकि ज्यादा बातें इसके अंदर नहीं है, बस थोड़ा सा चीज समझने का होता है, एडजेक्टिव में और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या अंतर होता है। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल है पॉइंटिंग एट अ गार्डन। ठीक है, पॉइंटिंग एट अ गार्डन, राहुल सेज दैट हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ठीक है, बताओ फटाफट से क्या आएगा। पॉइंटिंग एट गार्डन, राहुल सेज दैट हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ। दिस दैट दिस दोज क्या आएगा, फटाफट बताओ। तो सीधी सी बात है, देखो पॉइंटिंग एट गार्डन आ गया, मतलब गार्डन की ओर इशारा करते हुए। इसका मतलब राहुल क्या है, गार्डन से दूर है ना, दूर है। तो क्या कर रहा है गार्डन से दूर, राहुल कह रहा है, क्या कह रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या है, प्लूरल है। फ्लावर्स क्या है, प्लूरल है। और प्लूरल के लिए अगर दूर है तो क्या आता है, दोज आता है। क्या आता है, दोज। तो यहां आ जाएगा दोज। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा।